राम राम। ओम नमः शिवाय। हमारी आज की युवा पीढ़ी को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन कई बार युवा पीढ़ी अपने बड़ों की कही हुई बात को अनदेखा कर कर बाद में जाकर बहुत पछताती है। जब उसे ये ज्ञात होता है कि हमारे जो पिता थे, हमारी माता थी, उन्होंने जो हमारे लिए किया, क्या हम भी अपनी संतानों के लिए उतना कर पाएंगे। बार बार उनके मन में विचार आता है, लेकिन विचार तब आता है जब सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। किसी नगर में एक बहुत धनवान सेठ रहते थे। उनका पुत्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सेठ जी ने अपने पुत्र से कहा कि मैं चाहता हूं तुम पूरे कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए, सबसे पहला नंबर तुम्हारा होना चाहिए। उसके पुत्र ने शर्त रखी कि अगर मैं सबसे अव्वल आऊंगा, सबसे प्रथम आऊंगा, तो मुझे फलां गाड़ी आप उपहार स्वरूप देना। पिता ने कहा ठीक है, मैं आपको वही गाड़ी उपहार स्वरूप दूंगा। पुत्र मेहनत से पढ़ने लगा और ईश्वर की कृपा से वो कॉलेज में प्रथम आया। लेकिन जब घर आकर देखा, पिता ने आशीर्वाद दिया, पिता को कहा कि मैं प्रथम आया हूं। पिता ने कहा बहुत अच्छी बात है। पिताजी अपने कमरे में गए, उस बालक को रामायण की एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि ये तुम्हारा उपहार है। वो बालक क्रोधित हो गया, पिता के सामने बोला कुछ नहीं, लेकिन वो रामायण को लेकर अपने कमरे में चला गया और प्रातः होते ही वो रामायण बाहर मेज पर छोड़कर घर को छोड़ के चला गया। पिता बहुत परेशान हुए कि पुत्र कहाँ गया। बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुत्र का कुछ अता पता नहीं चला। लगभग 10-12 वर्ष हो चुके थे। उसको पिता की याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिता से मिलने कभी नहीं गया। वो एक ऊंचे पद पर आसीन हो गया, उसका विवाह हो गया, पत्नी भी अच्छा नौकरी करती थी, अच्छा व्यवसाय हो गया, उनके पास धन धान्य के भंडार हो गए। जब बहुत मन उसका विचलित हुआ, उसने कहा आज मैं अपने पिता से मिलकर आता हूं। जब वो घर पहुंचा, उसका पुराना नौकर वहां मिला। उसने नौकर से पूछा पिताजी कहाँ हैं। नौकर ने कहा अभी 10 दिन हुए वो स्वर्ग से धार गए। उसकी आंखों से अश्रु धारा बह निकली। वो पिता के कमरे में गया, देखा उसके माता और पिता की फोटो के सामने वही रामायण रखी थी जो अपने बेटे को दी थी। उस बेटे ने उस रामायण को मस्तिष्क से लगाया, देखा उसमें एक पत्र था। उस पत्र में लिखा था कि बेटा तुम प्रथम आए, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, तुम जीवन में सफल हो, मेरे हृदय की यही कामना है। जैसे ही उसने पत्र पढ़ रहा था, उसी रामायण में से एक कागज और गिर गया। उसने देखा उसी तारीख का जिस दिन वो बालक प्रथम आया था, एक नई कार का बिल था और साथ में उस कार की चाबी थी जो उसने अपने बेटे के लिए उसी दिन खरीद ली थी जिस दिन वो प्रथम आया था। लेकिन अब बेटे के पछताने से क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि जिस पिता ने इतना मन रख के अपने बेटे के लिए सब कुछ किया, बेटे ने उस समय समझा नहीं, बाद में अब समझने से कुछ हाथ नहीं आ सकता। तो मेरे भाई बहन, आप भी अपने जीवन में ये नियम बनाइए, अगर आपको कोई उपहार दे रहा है, उपहार से बड़े संस्कार होते हैं। उपहार की लालसा मत कीजिए। हमेशा ये सोचिए कि किसी बड़े ने कुछ दिया है तो उसका कोई ना कोई मतलब होगा। उसको अपने मस्तक से लगाइए, उसको अपने जीवन में धारण कीजिए। अगर उस बालक ने
ऐसी गलती ना की होती तो ना उसे घर छोड़ना पड़ता, ना घर से दूर होना पड़ता। अपना जीवन सुधारिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।